हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोर प्रॉब्लम नंबर 121, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल द स्टॉक। तो आपको जैसे ही हेडिंग पढ़ते हुए समझ आ जा रहा होगा कि आपको कब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना होगा, सामान, एंड कब कौन से दिन में वो जो सामान आपने खरीदा है यानी प्रोडक्ट उसको बेचना होगा, तो आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा यानी प्रॉफिट होगा। तो मान लो आपको सेट ऑफ एक एरे दिया होगा। मान लो मैं आपको आईफोन का एग्जाम्पल लेके देता हूँ, ठीक है। तो ये मान लो कि ये मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ मंडे टू संडे का। तो मंडे के दिन कितना 70,000 का है वो फ़ोन मिल रहा है। ट्यूसडे को वही फ़ोन गिर के 10,000 में आ गया। फिर वेडनेसडे को वो 50,000 हो गया। फिर वो थर्सडे को कितना 30,000 हो गया। ठीक है। तो ये मान लो वो है, ये हमारा मंडे, ये ट्यूसडे, ये हमारा वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे एंड ये संडे। ठीक है। तो ये एक प्राइस लिस्ट आ गया आईफोन का। कौन सा? हम लोग सबसे लेटेस्ट में तो आईफोन 17 है। ठीक है। तो हम लोग इसका किसका 17 का ले लेते हैं, 17 प्लस। ठीक है। तो ये 17 प्लस का लिस्ट आ गया। तो जैसे ही हम लोग मान लो इस पूरे एरे को पता है, क्योंकि हम लोग ने ये पढ़ लिया कि कब कब आईफोन का वैल्यू बढ़ने वाला है, कब सस्ता होने वाला है। तो मैं तब मुझे बेस्ट ऑप्शन मिला कि एक काम करता हूँ कि इनमें से सबसे सस्ता सस्ता रेट में आईफोन मिल रहा है ना, उस दिन मैं कम से कम 100 आईफोन उठा लेता हूँ। कितना? 100 आईफोन ले लेता हूँ। ठीक है। तो या तो मैंने देखा ये पूरा एक चार्ट को पढ़ा मैंने मंडे टू संडे। तो मैंने देखा कि सबसे सस्ता दिन तो ये ट्यूसडे को पड़ रहा है। तो चलो ट्यूसडे के दिन मैं एक एक आईफोन उठा लेता हूँ। कितना? 100 आईफोन उठा लेता हूँ। तो मैं 100 आईफोन उठाऊंगा। तो 100 आईफोन उठाने के बाद क्या करूँगा कि मैं फिर आगे देखूंगा कि ट्यूसडे को मेरा प्रॉफिट होगा। हाँ, मेरा प्रॉफिट हुआ ना, कैसे नहीं हुआ? क्योंकि देखो ट्यूसडे के दिन गया तो वो ट्यूसडे को आईफोन कितने का बिक रहा है? एक आईफोन 50,000 का बिक रहा है। तो मैं अपने पिछले वाले जितने में खरीदा था उतने में माइनस कर देता हूँ, तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ? 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, ये प्रॉफिट है हमारा। ये कितना सेल किया, इस दिन हम लोग ने बाई किया। ठीक है। फिर हम लोग ने आगे गया, शायद इससे और बेटर ऑप्शन मिल जाए मेरे को प्रॉफिट होने का। थर्सडे को गया तो थर्सडे देखा कि ये तो 40,000 से लेस है भाई। हाँ, तो ये कितना पड़ रहा है? अगर मैं थर्सडे का देखता हूँ तो मुझे कितना 20,000 का प्रॉफिट आएगा, सॉरी 30,000 का प्रॉफिट आएगा। ठीक है। फिर देखा कि ये तो लेस थे 40,000 से, तो इसे तो हम लोग एलिमिनेट करते। फिर हम आगे गए फ्राइडे के दिन। फ्राइडे को आए तो फ्राइडे को देखे कि ये तो भाई प्रॉफिट हो गया। इस दिन हमारा मार्जिन क्रॉस हो गया 40,000 से। हमें कितना प्रॉफिट आ गया? 50,000 का। तो हम क्या करेंगे, हमें 50,000 का हुआ तो ये हमारा नया अपडेटेड प्राइस बन जाएगा। कितना? मैक्स प्राइस का, मैक्स प्रॉफिट का हमारा। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है इस दिन। किस दिन? फ्राइडे को। तो हम लोग वेडनेसडे वाले को एलिमिनेट कर देंगे। फिर हम सोचेंगे आगे जाते हैं सैटरडे को देखें। सैटरडे को भी हम देखें, ये तो फिर कम प्राइस पड़ रहा है हमें 30,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है। हम चलो एक बार और आगे चलते हैं, और आगे गए। फिर देखे यहाँ भी हमें लॉस हो गया। हमें यहाँ 20,000 का ही प्रॉफिट हो रहा था, है ना। फिर से हमारा 20,000। यानी इन सब डेट में से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे में से बेस्ट दिन कब है? फ्राइडे है। कौन सा दिन? फ्राइडे सबसे बेस्ट दिन है। तो हम लोग क्या करेंगे, नोटेड, ट्यूसडे को आईफोन ले लेंगे। ठीक है। एंड फ्राइडे को आईफोन सेल कर देंगे। ठीक है, राइट। यही है बेस्ट अप्रोच। एंड इसमें हम लोग को दो एल्गोरिदम इन्वॉल्व होंगे। तो हमारा सबसे पहला एल्गोरिदम है ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो अगर हम ब्रूट फोर्स से गए तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे ही हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ करते हैं, तो मान लो ब्रूट फोर्स मतलब नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप। ठीक। तो हमारा कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा टाइम, एंड ऑर्डर ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है। वही चीज़ हमें इससे बेस्ट एंड ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालना होगा। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं ग्रीडी अप्रोच, यानी कि सिंगल पास यूज़ करेंगे, क्या फिर स्लाइडिंग विंडो, या फिर ग्रीडी अप्रोच, मतलब कि ग्रीडी। ठीक है। तो इसमें हमारा ऑर्डर ऑफ एंड टाइम में हो जाएगा
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑर्डर ऑफ वन में हो जाएगा। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर रही है ऑप्टिमाइजेशन वाला, तो हम इससे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको कोड बाई कोड समझाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी इसमें, पर चलो एक बार समझा ही देते हैं। तो मान लो हमारे पास एक प्राइस ऑफ एयर है, ठीक है, हम लोग कौन सा यही वाला लेने वाला है, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, एक लिस्ट बना लेते हैं कितना बाई प्राइस कब खरीदना है, तो ये हमारा सबसे मिनिमम प्राइस होगा। ठीक है, तो शुरू में तो ये इन्फिनिटी रहेगा, राइट, तो या ये इन्फिनिटी रहेगा। तो बिकॉज इन्फिनिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता ना, क्योंकि हम स्टार्टिंग डेट में हम फर्स्ट टाइम आए हैं इस मार्केट में, कब आईफोन उठाना है कब बेचना करके। तो हमारा मैक्स प्रॉफिट कितना होगा अभी फिलहाल तो 0 में होगा, क्योंकि हमें कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं है। तो ठीक है, हम जैसे बोला ना डे 1 पे गए, डे 1 पे गए तो हमने देखा कि प्राइस कितना हो गया हमारा, डे 1 पे हमारा प्राइस कितना 7 है। तो हम चेक करेंगे क्या 7 इन्फिनिटी से छोटा है कि नहीं। हाँ, क्वेश्चन तो यस, यहाँ ये तो छोटा है। तो अब हमारा करेंट प्रॉफिट अभी फिलहाल 0 में है, राइट, करेंट प्रॉफिट पोटेंशियल 0 में है। चलो हम डे 2 पे जाते हैं, डे 2 पे गए तो हमने देखा कि हमारा प्राइस घट के 2 में आ गया। क्या, सॉरी, हाँ 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 1, ठीक है। क्या 1 7 से छोटा है? हाँ, ये तो छोटा है। हम क्या करेंगे, अब हम अपडेट कर देंगे इसे प्राइस को। ठीक है, तो हम लोग इस दिन खरीदने वाले हैं डे 2 को कितने में, 1 रुपीज़ में। हम डे 3 पे गए चेक करने आगे कि हमें इससे और कोई सस्ता दिन तो नहीं है। तो हम डे 3 पे गए, उस दिन प्राइस देखे, उस दिन प्राइस हमारा कितना आया, 5 आया। क्या 5 1 से छोटा? नो भाई। तो अब क्या करेंगे, तो हम इसमें चले जाएंगे, तो वहाँ हम देखेंगे बेचने का, बेच के देखो, तो वहाँ पर हम बेच के देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के उसमें कितना आएगा, 5 - 1 करके, तो हमारा कितना प्रॉफिट आया, 4 आया। या तो हम क्या करेंगे, अब प्रॉफिट आया, हम उस प्रॉफिट को, मैक्स प्रॉफिट को 0 से 4 में अपडेट कर देंगे। ये दिन हमारा प्रॉफिट है, राइट। तो फिर हम लोग एक दिन आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम एक दिन आगे बढ़ते हैं, डे 4 पे आते हैं, ठीक है, डे 4 पे हमारा प्राइस हो जाता है 3 रुपीज़, यार 3 रुपीज़ हुआ, नकली हो गया 3 रुपीज़। क्या 3 1 से छोटा है? नो भाई, नो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे, वहाँ प्रॉफिट देखते, चलो बेच के देखते कितना प्रॉफिट आता है। तो हम प्रॉफिट पे गए, चेक किए 3 - 1 करके, तो हमें कितना प्रॉफिट। फिर हम देखे कि शायद पुराना वाला हमसे ज़्यादा था, राइट, उसमें हमें 4 का प्रॉफिट आ रहा था, इसमें 2 का प्रॉफिट आया। तो हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, यानी कि इग्नोर। तो हम डे 5 पे गए, डे 5 में हम लोग प्राइस चेक किए, तो दिन का प्राइस हमें निकल के आया 6 रुपीज़। क्या 6 लेस देन 1 है? हाँ, नो। तो चलो हम एक बार क्या करते हैं, बेच के देखते हैं कितना प्रॉफिट आएगा, हम निकालते हैं। तो उसमें हम गए, प्रॉफिट चेक किए, तो 6 - 1, तो हम देखे कि इसमें तो 5 का प्रॉफिट आया। तो ये तो पुराने वाले से भी ज़्यादा प्रॉफिट आ गया हमें। कब का, हम कब बेचे थे, डे 3 में बेचे थे ना, डे 3 से ज़्यादा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, राइट, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब मैक्स प्रॉफिट निकला था ना, उसे 4 से 5 अपने अपडेट कर देंगे, तो हमें 5 हो गया, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट। हम अब एरे में आगे गए डे 6 में, तो ये प्राइस निकला, डे 6 का प्राइस हमें 4 रुपीज़ आया। तो हमने देखा कि क्या 4 1 से छोटा है कि नहीं, तो हमने निकला नो। तो हम एक बार चलो प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, बेच के एक बार कितना निकल के आता है। तो हमने देखा 4 - 1, तो कितना ज़्यादा निकल ही आया। तो अब इसे करेंगे, स्किप कर देंगे, यानी कि इग्नोर मार देंगे। चलो भाई, तो अब इतने में ख़त्म हो गया डे 6 तक। तो हमने देखा कि जो ये मैक प्रॉफिट है, यहाँ पर देखा तो हमारा मैक प्रॉफिट कितना निकल गया, 5। तो बस यही एक आंसर है, हमें यही निकालना था। चलो एक बार कोड के थ्रू जाके देख लेते हैं। फिर 2 कोड दिख ही रहे होंगे, तो ये वाला कोड हमने जावा में बस लिखा है, और ये वाला कोड पाइथन 3 में लिखा है। याद रखना पाइथन 3 है, पाइथन नहीं है। तो चलो एक बार जावा कोड से समझते हैं। तो जैसे ही आप जावा कोड देखोगे, तो
यहाँ पर रेड्यूस ठीक है। इस दिन देखो इंट बाय प्राइस, तो हमने यहाँ क्या किया कि मैक्सिमम वैल्यू इनिशियलाइज किया, कौन से दिन सबसे ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। अब इन्फिनाइट पर रख दिया, कोई हमें पता नहीं है ना इस दिन कौन कितने में खरीदना, तो फिर हम लोग ने मैक्स प्रॉफिट, अभी मैक्स प्रॉफिट निकला नहीं है 0 पे, फिर हम लोग क्या करेंगे फॉर लूप चलाते हैं। तो हम लोग फॉर लूप चलाते हैं इंडेक्स 0 से, फिर पूरा लेंथ पढ़ते हैं एक एक करके एक एक करके। तो फिर हम लोग उसके अंदर जैसे ही फॉर लूप चलाए उसके अंदर फिर हम लोग इफ चलाते हैं, क्या ये प्राइस पहले वाले जो प्राइस जो प्रेजेंट प्राइस है उससे छोटा है कि नहीं, ठीक है। अगर ये प्राइस लेस देन प्राइस है, मतलब देन इनिशियल प्राइस से छोटा है, तो उसको हम लोग अपडेट कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे इन प्रॉफिट बनाते हैं, उसमें क्या करेंगे हम लोग जिस जो प्रॉफिट है, जो अपडेटेड प्रॉफिट है ना, उसे हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे कि हम लोग ने ये एक एरे में लिया था ना, हाँ 7 5 3 6 4, तो हम लोग ने जैसे इन दोनों का देखा था, तो अभी हमने अपडेट किया था कि बाई प्राइस अभी 7 में हो गया ना, कि हम लोग ऐसा किया। तो फिर हम लोग ने देखा कि 7 तो 1 से छोटा है, तो हम लोग क्या किया 1 को ले लिए, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पर हमारा वो आ गया 1 का बाई खरीदे। फिर हम चेक किया कि ये जो 5 है यहाँ पर 5 डाले तो हाँ देखे कि 1 तो 5 तो छोटा है यहाँ, तो हम क्या किया 5 माइनस 1 किए, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया 4, तो यही है जो हमने निकाला। फिर हम क्या करेंगे मैक्स प्रॉफिट लेंगे, तो मैक्स प्रॉफिट निकालेंगे मैक्स डॉट मैक्स लिखेंगे, मतलब ये क्या करेगा इसमें से मैक्सिमम नंबर निकालेगा इन दोनों में से कि कौन सा सबसे महंगा है, मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा नंबर है। मान लो ये हो गया आपका 5 हो गया राइट, और ये आपका हो गया 2, तो ये वाला पिक करेगा जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो इसे पिक करेगा, ठीक। तो बस इसका ये होगा, फिर हम तो इसको मैक्स प्रॉफिट रिटर्न कर देगा। एल्स में तब आएगा जब ये मान लो कि हाँ एल्स में ये उस समय आएगा अगर बाई प्राइस और वो प्राइस दोनों इक्वल है, तो बस वो अपडेट कर देंगे, बस उतना कुछ नहीं है। ये वाले लाइन पे अगर नया प्रॉफिट और पुराना रिकॉर्ड से ज़्यादा है तो अपडेट कर देंगे, बस उतना ही से वो उतना ही होगा, फिर हमारा मैक्स प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। वही चीज़ पाइथन में समझते हैं, तो हमने क्या किया कि पाइथन इस दिन पहले दिन तो हम लोग ने 0 ले लिया, एज्यूम करते कि सबसे लोएस्ट प्राइस 0 पे है और मैक्स प्रॉफिट भी 0 पे है। फिर क्या किया हम लोग ने फॉर लूप चलाया कब से 1 से, और लेंथ ऑफ प्राइस मतलब पूरे एरे तक गए, पूरे लेंथ ऑफ प्राइस कब तक। फिर हम लोग क्या करते हैं इसमें देखते हैं कि आज प्राइस सबसे ज़्यादा कम, मतलब आज का प्राइस कम है या पुराने वाले से, तो ये वाले पे हम लोग ने मेन फंक्शन यूज़ किया ना कि आज वाले प्राइस पुराने वाले से कम है कि नहीं, हाँ ये तो कम होगा तो हम उसको अपडेट कर देंगे, नहीं है तो सेम रहने देंगे। फिर हम लोग ने मैक्स प्रॉफिट वाले पे गए, मैक्स प्रॉफिट में देखे क्या आज का प्राइस मीन प्राइस से क्या फिर उससे ऊपर मैक्स प्रॉफिट है, बोलने का मतलब आज का प्राइस इससे वाले से ज़्यादा निकल रहा है, तो अगर है तो हम उसे अपडेट कर देंगे, अगर नहीं है तो सेम करके मैक्स प्रॉफिट निकाल के दे देंगे, बस यही कोड है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगले वाले कोड में हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 122। सिंपल ही है, वो भी ईजी है। तो बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।